हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान वाटिका। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुर्नो का मॉडल देखा था। उसके आगे हम बर्ट्रैंड का मॉडल देखेंगे। तो बर्ट्रैंड का मॉडल का ईयर है 1883। इसे आप याद कर सकते हैं, दोनों को याद करना बहुत इजी है। कुर्नो का मॉडल 1838 और बर्ट्रैंड का मॉडल 1883। बस लास्ट के 2 डिजिट को उल्टा कर देना है। चलिए इसके अजम्पशन देख लेते हैं। अदर फर्म विल कीप द प्राइस कांस्टेंट। बर्ट्रैंड का मॉडल ये कहता है कि जो इसका मेन पॉइंट है कि जो दूसरा फर्म होता है, ये मान के चलता है कि जो दूसरा फर्म होता है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखता है, जबकि हम लोगों ने कुर्नोट के मॉडल में देखा था कि वहाँ पे आउटपुट को कांस्टेंट माना गया था। अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। फर्म के पास अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। बाई अंडर कटिंग द प्राइस द फर्म कैन कैप्चर द इंटायर आउटपुट। बिना प्राइस को अंडर कट किए हुए जो फर्म है वो पूरा का पूरा आउटपुट कैप्चर कर सकती है। कंक्लूडिंग रिजल्ट प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय टू फर्म इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट। जो इसमें दोनों फर्म का आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो कॉम्पिटिटिव आउटपुट के बराबर होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट के बराबर होता है। ये इसका फिगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्म ए का प्रोड्यूस कर रहा है और ये फर्म बी। जब फर्म ए अपने प्राइस को बढ़ाता है, यह मानकर कि फर्म बी जो है वो अपने प्राइस को नहीं बढ़ाएगा, कांस्टेंट रखेगा, लेकिन फर्म बी भी अपने प्राइस को बढ़ा देता है। इस तरह इन दोनों में एक वार छिड़ जाता है जिससे कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ये नहीं पहुंच पाते हैं। फर्म ए सेट प्राइस mn। जो फर्म ए है वो mn प्राइस को सेट करता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पर फर्म ए mn प्राइस को सेट करता है। बी सेट स्लाइटली लोअर फ्रॉम m-n। जो बी है वो स्लाइटली क्या करता है, लोअर प्राइस चार्ज करता है m-n के, m-n इससे थोड़ा mn से वो थोड़ा कम प्राइस चार्ज करता है, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बी के पास जाएं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जहां प्राइस कम होता है वहीं कंज्यूमर ज़्यादा जाते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम? बी सेट स्लाइटली लोअर फ्रॉम m-n टू इंक्रीज इट्स डिमांड अज्यूमिंग फर्म ए विल नॉट चेंज इट्स प्राइस। यह मानते हुए कि ए अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगा। बी ने यह सोचा कि उसने थोड़ा सा नीचे प्राइस रखा है m-n, तो जो ए है वो अपने फर्म का प्राइस चेंज नहीं करेगा। देन ए अगेन लोअर्स इट टू m-n। तो जो ए है उसने उससे भी कम प्राइस चार्ज कर दिया m-n एज अज्यूमिंग फर्म बी विल नॉट चेंज इट्स प्राइस। यह मानते हुए कि बी अपनी प्राइस को चेंज नहीं करेगा। एट द एंड बोथ विल चार्ज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस। अंत में दोनों एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आ जाते हैं। यही है बर्ट्रैंड का मॉडल। इसके आगे भी हम देख लेते हैं। इसके आगे है एजवर्थ का मॉडल। मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ट्रैंड मॉडल। ये बर्ट्रैंड के मॉडल को ही मॉडिफिकेशन किया गया है। यह 1897 में आया था। फर्म है लिमिटेड कैपेसिटी। फर्म के पास जो लिमिटेड कैपेसिटी है। वी डू नॉट गेट एनी डिटर्मिनेट सॉल्यूशन। हम किसी भी निश्चित सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते हैं। बोथ फर्म शेयर द मार्केट इक्वली। दोनों फर्म मार्केट को इक्वली शेयर करते हैं। फर्म्स अंडर कट द प्राइस एंड रीच परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस। फर्म जो है प्राइस को अंडर कट करते हुए और रीच कर जाते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। लेटर द फर्म स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइस। और धीरे धीरे फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हैं एंड रीच मोनोपोली प्राइस, और वो मोनोपोली प्राइस पे आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट द प्राइस कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस। और इसी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और मोनोपोली के बीच में प्राइस रह जाता है। यही है एजवर्थ का मॉडल। इसे हम बाद में कभी पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो लाइक आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।